वहां पे 2 से 3 मिनट की उनकी मुलाकात हुई वजीर आजम साहब से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उन्हें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस केस बनाना है, एक तगड़ा केस बनाना है, और मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे, तुम एक अच्छे अफसर हो और तुमने डटे रहना है, और मुझे पता है कि तुम पहले भी बड़े अच्छे अच्छे केस बनाते हो। क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखने की जरूरत है कि उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के वाले से एक फेक अकाउंट केस का केस अपने पीक पे था, और उस सारी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहे थे बशीर अहमद मेमन साहब। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 100 मोटो नोटिस ले चुकी थी सादम सार के वक्त में, और उस वक्त हर तरफ यही बात हो रही थी, फेक अकाउंट्स केस। तो मेमन साहब के उस वक्त चर्चे हर तरफ वो फैले हुए थे, और उस कॉन्टेक्स्ट में वो शायद कह रहे होंगे कि जी अच्छा, तुम तगड़े केस बनाते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ये कह रहे हैं कि बशीर मेमन एक्चुअली पीपल्स पार्टी के जो फेक अकाउंट्स केस हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और एक जो मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है खासतौर पर सोशल मीडिया में, वो ये है कि वो तो शायद आसिफ जरदारी के बगल बच्चे हैं और हमेशा उनके फेवरेट रहे हैं, इसलिए शायद उधर से उनको कोई इशारा हुआ है। नहीं 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 नहीं, इसमें ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, असल में एक तो कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, दूसरा बहुत सी चीज़ों का उनको रियलिटी का नहीं पता। बशीर मेमन साहब कभी भी पीपल्स पार्टी के बगल बच्चे वगैरह नहीं रहे। उनके शदीद तरीन इख्तलाफात जो हैं वो रहे हैं बशीर मेमन साहब के साथ, क्योंकि बशीर मेमन जो अभी तक ज़ाहिर है, क्योंकि मेरा भी काफ़ी देर से, उनके काफ़ी सालों से इंटरेक्शन है उनका, और बहुत से सहाफ़ती जो हमारे नुमाइंदे हैं वो जानते हैं, बड़े सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट जो उनसे मिलते रहे हैं जब वो बतौर DGFI इस्लामाबाद में तैनात थे। तो बहुत से लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन था, और मेरा भी ज़ाहिर है रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन। तो उनका एक बैकग्राउंड है ज़ाहिर है उनकी सर्विस का, कि पीपल्स पार्टी उनको हमेशा उनके साथ मसले रहे हैं। इवन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में वो 1-2 दफ़ा सस्पेंड भी रहे कुछ मामलात की वजह से। तो ये तो बिल्कुल वो बात कोई नहीं है इसमें कि वो उनके बगल बच्चे हैं।